तो जो हमारी यूनियन एसोसिएशन की पहले से ही मांग है कि एक हायरार्की हमारी एसओ के साथ रही है, सेक्शन अफसर के साथ वो भी मिले, और हायरार्कियल पोस्ट के अनुसार जो एसीपी हमें मिले, वो हमारी डिमांड रही है। एसोसिएशन उसी प्लेटफॉर्म पे और सतत कार्य कर रही है। लेकिन इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हमारे मेंबरों को फिर बलिदान देने की आवश्यकता है। जो आज सब लोग निहित स्वार्थ की तरफ भाग रहे हैं और इस कैडर को किसी न किसी रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने का अब सपना सोच के कि मुझे इसमें फायदा होगा, मुझे इसमें फायदा होगा, मुझे इसमें फायदा होगा, वो इस विचारधारा को त्याग कर सबके सर्वस्व, सबके हित के लिए सोचे। और सबके हित अगर नहीं हो सकता तो मेजोरिटी के हित के लिए सोचे। तो हमें अपने पुराने सिद्धांतों को याद रखना चाहिए और उन्हीं पे कायम होके एसोसिएशन को कार्य करना चाहिए। मेरा इन्हीं बातों पर विश्वास रहा है कि हमारे कैडर में बलिदानी व्यक्ति हमेशा रहे हैं, स्वार्थी कम, बलिदानी ज्यादा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्वार्थी व्यक्ति ना हो, वो भी रहते हैं। लेकिन जब कैडर के प्रति निर्वाह करने वाले, बलिदान करने वाले और मेहनत करने वाले व्यक्ति रहेंगे तो कैडर में सब चीज मिलेंगी। ये छोटी सोच जो ट्रांसफर पोस्टिंग तक निहित हो रही है, हमें उसे पहले की तरह त्यागना चाहिए। नियम के अनुसार जिसको जहां मिल रही वहां मिल जानी चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी स्पष्ट पहले से मत रहा था, अगर मेरा टेनोर यहाँ 3 साल है और मैं 3 साल के बजाय 4 साल रह रहा हूँ उस जगह पे, तो मैं अपने ही एक भाई का हक तो है मार रहा हूँ। ये क्लियर होनी चाहिए बातें कि हम उसका नहीं, दूसरे का हक नहीं, अपने ही सगे भाई का हम हक मार रहे हैं एक जगह ज्यादा रुकने से। आज ये जो विचारधारा दूसरी तरफ चल रही है, इसे रोकना चाहिए और ये रुकेगी। हमें अपने संकल्पों से, हमें अपने आप में संकल्प करने होंगे। जब तक आपकी यूनियन एसोसिएशन में स्ट्रेंथ है, एकता रहेगी। आज आप देखिए कि हमारा पूरा पहले से ही एक मोटो था कि हमारी लड़ाई क्लास 1 के साथ है, लेकिन आज के युग में हम देख रहे हैं कि क्लास 1 तो मजे ले रहे हैं, उनके साथ हम डाइवर्ट हो गए। उन्होंने हमारे बीच में चोट डाल दी और हम सब कितने ही विभागों में विभाजित हो गए। हमारी इंटरनल जो डिस्प्यूट है उन्हीं पे केंद्रित हो गए। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि अपने माइंड को कभी भी, अपने दिमाग को, अपनी विचारधारा को, अपने सिद्धांतों को मत त्यागिए, बल्कि जो हमारा पुराने सिद्धांत है उन पर चलते हुए सर्वजन हिताय के हिसाब से कार्य करें। सफलता निश्चित आप सबको मिलेगी। अधिकतर हमारा समय अपने ही कैडर की दूसरी विरोधी गतिविधियों को दूर करने में ही नष्ट होता है। अगर ऐसा ना हो तो इस कैडर में जितनी आज तक बुराई है 90% उनको हम प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आज के दिन हमें ये अपने आप में संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने कैडर की भलाई के लिए काम करेंगे, अपनी एकता के लिए काम करेंगे, अपने निजी स्वार्थ को दूर रखेंगे और इस कैडर को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित नहीं होने देंगे। इसी आश्वासन और संकल्प के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और नए वर्ष की पुनः मांगलिक शुभकामनाएं आपको प्रदान करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय एसोसिएशन हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। जय इंदर शर्मा जी ने आपको सिर्फ ये बताया कि आप ऊंचा सोचो, चीफ इंजीनियर का जो है ख्वाब देखना शुरू कर दो। इस पर मुझे बहुत ही बढ़िया एक बात याद आई। एक बार तमिलनाडु के अंदर जो है सूखा पड़ गया, 4-5 साल लगातार पड़ गया। एक बार पता लगा कि किसी ऋषि ने जो है कहा कि भाई मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से बारिश हो सकती है। तो वहां पर भीड़ लग गई, चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे, जैसे यहां दिखाई दे रहे। सारे लोग जो है उनका भाषण सुनने आए हुए थे, लेकिन कोई भी छाता लेके नहीं आया था। एक 12 साल का लड़का छाता लेके आया था। तो सारे लोग उसको देख के हंसने लगे कि वो बोले भाई तो हंस क्यों रहे हो? कि यार तू अभी भाषण सुनने आया है या बारिश करने वाले आया है?
कहता है भाषण हो सकता है तो बारिश भी हो सकती है। मैं तो छाते का अरेंजमेंट करके आया हूं। तो कहने का मतलब ये है जैनिंदर शर्मा जी का कि जब तक तुम चीफ का काम नहीं देखोगे तब तक AK शर्मा चीफ इंजीनियर के आगे लिखा कैसे जाएगा, ये तो सोचो। तो साथियों, अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री PN पांडे जी से कि वो 2 शब्द कहें, बताएं आप लोगों को कि किस प्रकार से वही जोश, वही खरोश, वही एकता, वही कुछ। श्री PN पांडे जी, स्वागत कीजिए। हेलो, सभी भाइयों से अनुरोध है कि कृपया सीट ग्रहण करें। कुर्सियां खाली हैं, कृपया बैठ जाएं आप। आदरणीय मंचासीन हमारे प्रेसिडेंट श्री भूपेंद्र सिंह जी, चेयरमैन एक्शन कमेटी श्री BP सिंह जी और हमारे कलीग, हमारे माननीय सदस्य, दोस्तों, 9 वर्ष के अवसर पर सबका मंगलमय हो, ये हमारी शुभकामना है। यह हमारी एसोसिएशन, इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से आप सभी की 9 वर्ष की बधाई। और हम पुरजोर तरीके से चाहते हैं कि नया साल हमारा एक प्रगतिशील, समृद्धशाली और जुझारू बने, क्योंकि जवानों की होली, दिवाली जुझारूपन में ही नीत है। आप जुझारूपन छोड़ देंगे दोस्तों, मैं नहीं मानता कि जो ऑफिसर साहब बैठे हुए हैं ये क्लास 1 आपको ऑफिसर मानते ही नहीं है। जो हमारे साथी स्कूटी इंजीनियर हैं उनको मैं एहसास दिलाता हूं हर बार कि सर, दोस्तों, आपकी पहचान जहां से आप निकले हैं उस कैडर की नारा बुलंद कीजिए, अपनी पहचान अपने अफसरों के सामने दिखाइए। ये पोस्ट हमने छीन के लिया है, इस पोस्ट को आपने नहीं दिया है। और दोस्तों, नए साल के अवसर पर मैं ज्यादा लड़ाई झगड़े बवाल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मंगल कामना है मंगलकारी हो। लेकिन इसलिए मैं बता दिया कि हमारी वजूद लड़ाई से निकली है, संघर्ष से हम आगे बढ़े हैं। हमें याद है वो 84-86 जब हम कहते थे कि 2 प्रमोशन लेकर रहेंगे, आज हम 3 प्रमोशन लिए हैं। और वो दिन दूर नहीं है जो जयेंद्र शर्मा जी कह रहे थे, आज हमारे कैडर के लोग चीफ इंजीनियर बनकर रिटायर होंगे। तो दोस्तों, ये हमारे नेताओं का विजन था। जिस नेता के नेतृत्व में हमने संघर्ष किया है, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बोल रहे थे कोई संगतिशाली है तो कोई ज्ञानवान है, बुद्धिजीवी है। दोस्तों, सच्चा मन से कैडर की जो सेवा करें वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे समृद्धशाली है और उसकी जरूरत है इस कैडर में। आज हमारे ऑफिस बियर्स में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी किसी पर्सनल कारण से इस समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनके तरफ से भी आप सभी को शुभकामनाएं, नए वर्ष का मंगलमय का उनकी हार्दिक अभिलाषा मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो भी चीज हमारी अटकी पड़ी है, चाहे MSCP हो, चाहे रेगुलाइजेशन हो, स्केल हो, हर चीज में हम जरूर चाहेंगे। हम ऑफिसर होते हुए ये न भूलें कि संघर्ष ही हमारा रास्ता है और संघर्ष के बगैर हमें कुछ नहीं मिलना है। जो भी मिलेगा, चाहे हम 7600 लें, एक चीज हम क्लियर करना चाहते हैं मन से, हमारी GB में भी क्लियर कट रेजोल्यूशन है, हम 2+1 हमारी हिरार्की है 6600, 7600 हमारे 30 साल का है। यह हमारा रेजोल्यूशन पास है, इस पर हम काम कर रहे हैं और यही रिकमेंडेशन हमारी मिनिस्ट्री से DOPT में भी गई है। बहुत से दोस्त इस पर काम कर रहे हैं, बैकडोर से भी काम कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन का क्लियर कट विजन है
कि 7600 हम छोड़ेंगे नहीं और 6600 के लिए लड़ेंगे। हम 6600 भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब हम जेई थे उस कैडर में हमने लिया है एसीपी के रूप में 7600, दोस्तों उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन जब 7600 नहीं होगा तो 6600 में हम रुक जाएंगे। हमारी एक रेजोल्यूशन पास है, उस पर काम हो रहा है और जहां तक आपको प्रेसिडेंट श्री भूपेंद्र सिंह जी बताएंगे। लेकिन हमें भी सूचना है कि एक डीपीसी डीजी के द्वारा करके मिनिस्ट्री में पहुंच चुकी है दोस्तों, और हमें उम्मीद है कि नए साल में बहुत जल्दी आप एक प्रमोशन जेई टू एई का, इसके बाद में 7600 का एक स्केल ग्रेड आपके बिल्कुल सामने आने वाला है दोस्तों। आप तैयार रहिए उसको लेने के लिए, लेकिन भूलिए मत 6600 आपका अधिकार है। बगैर 6600 का 7600 सुशोभित नहीं होता है दोस्तों। रेगुलाइजेशन हम एडहॉक कब तक बने रहेंगे? एडहॉक की स्थिति यह है कि एसी कॉरिडोर में बैठने लगे इंस्टीट्यूट बंद करके। एक्सीडेंट नहीं है, एसी का पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। दोस्तों आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष और हमारे लीडर श्री चरण बाबू की एक सोच इनको मजबूर कर रहा है नेगोशिएशन करने के लिए। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इनको करना ही पड़ेगा। हमारी पोस्ट रेगुलाइज उनको करना ही पड़ेगा। ये भी दरवाजे पर बैठे हुए हैं, कोई आदमी एसी नहीं बन सकता है। कैडर रिव्यू के बाद में इस डिपार्टमेंट में एसी को भारी कमी हो जाएगी। जब तक हम रेगुलाइज नहीं होंगे कोई एसी नहीं बन पाएगा। कितने तुम इंस्टीट्यूट प्रमोशन बनाओगे? तो दोस्तों संघर्ष रोड पर भी होता है, दिमाग से भी होते हैं, कानूनी भी होता है। और नया वर्ष ये चुनौती भरा वर्ष है, उपलब्धियों का भी वर्ष होगा, संघर्षशीलता के भी वर्ष होगा। ये कैडर आपसे लड़ाई भी मांगेगा। एक लड़ाई जरूर ये कैडर मांग रहा है। एक युद्ध का घोषणा इस वर्ष में करना ही पड़ेगा। हमारे चेयरमैन नेशनल कमेटी श्री बीपी सिंह जी हैं, जरूर आपको बताएंगे। उपलब्धियों के साथ लड़ना जरूरी है, क्योंकि बड़े लड़ने जो डीपीसी गई है वो भी रुक जाएगी दोस्तों। तो मैं नए साल पर सारे आपके सभी भाई जो यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हुए, मैं स्पेशली डॉक्टर पीके त्रिपाठी जो हॉर्टिकल्चर के हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके सराहनीय प्रयास से आप बहुत बढ़िया खूबसूरत रूप से आपको हैप्पी न्यू ईयर का पैगाम दे रहे हैं। और हमारे बीच में भी है, मैं त्रिपाठी जी को बहुत बड़ा धन्यवाद दे रहा हूं। और इस तरह से हमारे बीच में जयपुर के हमारे साथी आए हुए हैं, पिंजानी जी हैं वहां के लीडर। दोस्तों हम इंजीनियर एसोसिएशन है और ऑल इंडिया में हम भी फैले हुए हैं। मैं ज्यादा ना कह करके मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वीरों की लड़ाकुओं को खाड़कू का 9 वर्ष मंगलमय